माँ, गणेश जी को आज 4 दिन हो गए हमारे घर आए और अब कुछ ही दिन रह गए, फिर इनका विसर्जन करना होगा। लेकिन जब तक गणेश जी हमारे घर पे हैं, हम पूरे मन से इनकी सेवा करेंगे, कोई कसर नहीं बाकी रखेंगे। जी बेटा, मैं जानती हूँ। अरे मैं तुमको बताना ही भूल गई। एक सिपाही आया था महल से तुम्हें बुलाने, कह रहा था किसी चित्रकार की प्रदर्शनी में जाना है तुम्हें। चित्रकार की प्रदर्शनी? ये देखिए अब्बा हुजूर, हमने बनाया है बीरबल जी का चित्र। जापाना, इस चित्र को देखकर पता ही नहीं चलता हमने मूछें रखी हैं या मूछों ने हमें रखा है। शुक्रिया शुक्रिया। आइए आइए, आगे आइए। ये क्या है? इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब्बा हुजूर, ये खालीपन का चित्र है। जब हमारे मन में कोई भी ख्याल नहीं आया था, तब हमने ये चित्र बनाया था, बिल्कुल खाली। ये आपके मन का नहीं है, आपके दिमाग का चित्र है, बिल्कुल खाली। और वो क्या है? ये हम समझ गए, बैंगन। ये आपने तब बनाया होगा जब आपके मन में बैंगन आया। जी अब्बा हुजूर जी। क्या कहा था आपने रानी साहिबा? आपके शहजादे के अंदर एक महान चित्रकार छिपा हुआ है। हमें तो घबराहट सी महसूस हो रही है कि यहाँ पर जो मेहमान आए हैं वो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ऐसे चित्रों की प्रदर्शनी लगाई है हमने। हम अरे भाई साहब देखो, आपसे मिलने के लिए कौन आया है? यह कौन है वासु? यह मुझे भी नहीं पता। बहुत खूब शहजादे, बहुत खूब। क्या चित्रकारी है, कमाल, अद्भुत। दौलत आएगी, खुशियां आएगी। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। शहजादे सलीम, हम आपके सारे चित्र खरीदना चाहते हैं। दौलत आएगी, खुशियां आएगी। क्या कह रहे थे आप? तो बोलिए। हम इन सारे चित्रों की 5000 मोहरें ही दे सकते हैं। 5000 मोहरें हमें मंजूर है राजा दरबान। ये सारे चित्र 5000 मोहरों में बिक चुके हैं। अरे हम इन्हें देंगे या ये हमें देने वाले हैं? बदतमीज, हम इन्हें क्यों देंगे? ये हमें मोहरें देंगे। ये सारे चित्र इन जनाब को दे दिए जाएं। जी जी, बहुत अच्छा। अरे आइए आइए, आप इस तरफ आइए। ये बिक चुके हैं सारे चित्र। ये मुर्गी, ये होंठ, ये हाथ के पंजे सब बिक चुके हैं। आइए आइए, इधर आइए, बिक चुका है। क्या कह रहे थे आप? तो देख लिया आपने शहजादे सलीम की चित्रकारी का दम। अब बहुत जल्द ये 10,000 मोहरें कमाकर आपके कदमों में रख देंगे। फिर आपको अपना वचन निभाना पड़ेगा, है ना जहाँपना? याद है ना आपको सलीम के अब्बू? आपने वचन दिया था कि जब शहजादे सलीम खुद अपनी कमाई से 10,000 मोहरें कमा लेंगे तो आप अपना तख्त त्याग देंगे। तो अब तैयार हो जाइए, आपका तख्त आपसे छिनने वाला है। चलिए हम आपकी नजर उतारते हैं। देखो कैसी रुत है आई, बैंगन के चित्र भी मोहरों में बिकने लगे भाई। जाबरम, ये जो आदमी है जो शहजादे सलीम के साथ चित्र खरीद रहा है, इसे ध्यान से देखिए। हमें लगता है यही आदमी कुछ महीने पहले हमारे दरबार में फरियादी बनकर आया था। अरे जाबरम, दौलत आएंगी, खुशियां लाएंगी। दुआई हो जाबना, दुआई हो जाबना, दौलत आएगी, खुशियां आएगी। ये क्या गुस्ताखी है? दरबार में इस तरह घुसने की वजह जान सकते हैं हम? जहाँपना की जय हो। जहाँपना वजह है क्योंकि मसला शाही घराने से जुड़ा हुआ है। जहाँपना, इस आदमी को हम जानते हैं, ये उल जुलूल बातें करता है और कुछ नहीं। जहाँपना, मैं यहाँ बड़ी उम्मीद से आया हूँ कि आप मेरे साथ न्याय करेंगे। सिपाहियों, ले जाओ इसे। रुक जाइए, हम सुनना चाहेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। बोलिए। जहाँपना, ये मेरे सर पे जो पहिया देख रहे हैं, ये मेरे टांगे का है। जहाँपना, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। अपना पेट काट काट करके, मोहरे इकट्ठा करके मैंने टांगा खरीदा था। मैं तरक्की करना चाहता था। जब मैं टांगा खरीदने बाजार गया
तो बलदेव जी के कारखाने के बाहर लिखा था, तांगा खरीदो 5 साल तक खराब न होने के वादे के साथ। जय हो राजा बलदेव की। जय हो जय हो। ये इश्तिहार में लिखा हुआ वादा पक्का है ना? एकदम पक्का है। हमारे कारखाने से बना हुआ तांगा आप ले जाते हैं और अगर 5 साल के अंदर वो तांगा टूट जाता है तो हम आपको नया देंगे, ये हमारा वादा है। घबराइए नहीं, आपको लिखित शर्तनामा भी दिया जाएगा। ये तो बहुत अच्छा है। 5 साल तक बेफिक्र होकर के तांगा चलाएंगे, दौलत आएगी, खुशियां लाएगी। जहां पना, ऐसा लुहावना सौदा देखकर मैंने टांगा खरीद लिया और जैसे सवारी बिठाकर आगे बढ़ा कि पहिया खड्डे में गिरा और पहिया टूट गया। मैं पहिया लेकर बलदेव जी के पास गया। इन्होंने नया टांगा देने से इनकार कर दिया। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया जहांपना। बलदेव, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जहांपना, यह सच है कि हम हमारे कारखाने में बने तांगे को 5 साल की शर्त पर बेचते हैं। शर्त तभी लागू होती है जब तांगा सड़क पर चलाया जाए, ना कि गड्ढे पर। हमने अफलातून को यह शर्तनामा दे भी दिया था। ये रहा वो शर्तनामा जहांपना, जिसमें लिखा है कि 5 साल की शर्त पर ये टांगा मुझे बेच रहे हैं। राजा जा जा, ये शर्तनामा बीरबल को देख के आज जा। पढ़िए बीरबल। जहांपना, शर्तनामे में साफ साफ लिखा हुआ है कि 5 साल के अंदर तांगा सड़क पर चल रहा हो और टूट जाए तो उसके बदले में हम नया देंगे। जापना, इसमें तो ऐसे ही लिखा। माफ कीजिएगा बीरबल, जब खरीदार कोई सामान खरीदता है तो वो सब बारीक बातों को नहीं देखता है। वो तो दुकानदार पे विश्वास करता है और खरीद लेता है। जब बलदेव जी ने कहा कि टांगा 5 साल की शर्त पर बेच रहे हैं तो मुझे विश्वास हो गया कि टांगा मजबूती होगा। लेकिन टांगा टूटने के बाद पता चला कि टांगा निहायत ही घटिया लकड़ी और घटिया लोहे से बना था। मैं अपने साथ इन दोनों को भी लेके आया हूं जिन्होंने बलदेव जी की दुकान से सामान खरीदा था और अब पछता रहे हैं। दुआई हो जापना, दुआई हो। हमने बलदेव जी के पास से बर्तन खरीदे थे और पानी भरते चूक गए। चीज अपना, मैंने भी इनकी दुकान से बच्चों के लिए खिलौने खरीदे, लेकिन वो तो खेलने से पहले ही बिखर गए। हमें तो सिर्फ ये कहना है कि खरीदार को सामान सोच समझकर खरीदना चाहिए। खरीदने के बाद सामान बेकार निकला तो उसकी जिम्मेदारी खरीदार की होनी चाहिए, ना कि बेचने वाले की। अगर आपको लगता है कि इसमें हमारी गलती है तो बेशक हमें सजा दीजिए। माफ कीजिए जापना, लेकिन इससे तो ग्राहक और व्यापारी के बीच का विश्वास टूट जाएगा। तो वैसे भी जापना, आजकल कुछ व्यापारी ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए हमारे पड़ोसी देश चीन से घटिया सामान लाकर हमारे ग्राहकों को बेच रहे हैं। ये ग्राहकों के साथ गलत है। नहीं बीरबल, हम बलदेव की बात से सहमत हैं। बलदेव ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की कि उन्हीं से टांगा खरीदा जाए। उन्होंने अपनी तरफ से टांगा बेचा और इन्होंने खरीदा। अब अगर खरीदने के बाद टांगे में कोई खराबी निकली तो इसमें बलदेव की क्या गलती? देखिए, हम तो अफलातून और बाकी जितने भी खरीदार हैं उनसे यही इल्तिजा करना चाहेंगे कि आप सामान खरीदने से पहले उसकी ठीक से जांच कीजिए, क्योंकि अगर खरीदने के बाद उसमें कोई खराबी निकली तो इसमें दुकानदार का क्या कसूर? शुक्रिया जहांपना, शुक्रिया।
हाँ बीरबल, हाँ ये तो वही है। पर इसके पास इतना सारा धन कहां से आया? जापाना ये तो उससे ही पूछना पड़ेगा। सुनिए, जरा हमें ये बताइए कि आप क्या वही हैं जो कुछ वक्त पहले हमारे दरबार में फरियाद लेकर आए थे? हाँ जहाँपना, मैं वही अफलातून हूं। दौलत आएगी, खुशियां लाएगी। अफलातून, तो हमें ये बताइए कि आप तो लुट गए थे, बर्बाद हो गए थे, फिर अचानक से आप इतने ज्यादा आबाद कैसे हो गए? टांगे की पहिए का कमाल है। जब हम यहाँ से रोते हुए गए थे तो वो पहिया दीवार पर टांग दिया था। अगले दिन सुबह जब हम उठे तो हमने देखा कि हमारी गाय ने 2 बछड़े दिए हैं। हमारे लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, ये कभी होता नहीं है। हमने बछड़ा बेच दिया और चावल खरीदा। चावल बेचकर हमने मुनाफा कमाया, फिर हमने गेहूं खरीदा और गेहूं बेच के भी मुनाफा कमाया। इस तरह से बेचते खरीदते हमने बहुत सारा मुनाफा कमाया और अब हम अफलातून से सेठ अफलातून बन गए हैं। ये पहिया हमारे लिए भाग्यशाली निकला, हमारी किस्मत बदल दी। दौलत आएगी, खुशियां लाएगी। वाह वाह वाह, पहिए ने किस्मत बदल दी। अब किस्मत आपकी बदल ही गई है तो अपना धन कोई सही जगह पर लगाइए। इन चित्रों का क्या करेंगे आप? जहाँपना, ये चित्र हम जौहरी बाजार में सेठ मोतीराम को बेच देंगे। दौलत आएगी, खुशियां लाएगी। अच्छा, कि किस्मत का पहिया हमारा तख्त हमसे जरूर छीन लेगा। होशियार! बादशाह बाबर के परपोते, बादशाह हुमायूं के पोते, जहाँपना अकबर के पुत्र, महान चित्रकार, शाही खून, बादशाह सलीम पधार रहे हैं। तशरीफ रखिए। आज से इस सल्तनत के बादशाह हम हैं और यहां पे अब से सिर्फ और सिर्फ हमारे ही हुक्म की तालीम होगी, तामील होगी। शुक्रिया। अब्बा हुजूर, आप ऐसे गुमशुदा से क्यों खड़े हैं? अब्बा हुजूर, लगता है कि आप अब बूढ़े हो गए हैं। यही वजह है कि हमने आपको हज पे भेजने का फैसला किया है। अब आखिरी वक्त में जितना हो सके उतना अल्लाह को याद कीजिए। शहजादे सलीम ने अगर 10,000 मोहरें कमा ली तो हमारा तख्त हमारे हाथों से निकल जाएगा और फिर शहजादे हमारी रियासत को बर्बाद करके रख देंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्या हम अंदर आ सकते हैं जापाना? आइए आइए बीरबल, आइए, तशरीफ रखिए। क्या हुआ जापाना, आप परेशान लग रहे हैं? हमारे परेशानी की वाजिब वजह है हमारे पास बीरबल। आपको तो पता है हमने शहजादे सलीम से वादा किया है कि अगर वो 10,000 मोहरें कमा लेंगे तो हम अपना तख्त उन्हें दे देंगे। अब जाहिर सी बात है, हमने तो ये सोचा कि 10,000 मोहरें कमाने के लिए किसी की अकल ठिकाने होनी चाहिए, वो लायक होना चाहिए, दानिशमंद, अकलमंद होना चाहिए, लेकिन हम गलत थे। हमें क्या पता था कि शहजादे सलीम की तरह और भी बेवकूफ हैं इस दुनिया में। वो क्या नाम है उसका, वो जो आया, वो अफलातून। अफलातून। किसी पहिए से उनकी किस्मत बदल गई है और शहजादे सलीम के बनाए हुए बेहुदा चित्र के लिए वो अच्छी खासी कीमत देने के लिए तैयार हो गए। अब यूं तो शहजादे सलीम के पास 10,000 सोने की मोहरें आ जाएंगी और फिर हमारा तख्त हमें उन्हें देना पड़ेगा और उस तख्त पे बैठकर वो क्या करेंगे वो तो
अक्लमंद को इशारा ही काफी है। जापना फिर तो वो हमें दरबान बना देंगे। क्या हुआ जापना? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो जापना हम ये सोच रहे थे कि कहीं वो अफलातून शहजादे सलीम के साथ मिला हुआ तो नहीं है, ये दोनों की सांठ घाट तो नहीं है। आप तो जानते हैं शहजादा सलीम को। वो तो हम जानते हैं बीरबल, लेकिन हकीकत तक पहुंचने के लिए हमें करना क्या चाहिए? क्या करें क्या? एक रास्ता है जापना। क्या चित्रकारी! अरे ऐसा घनघोर अंधेरा तो हमने कहीं जिंदगी में नहीं देखा। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। हम आपका ये चित्र खरीद लेते हैं और इसके बदले में हम आपको 5000 मोहरे देंगे। कितनी? 5000? हाँ, दौलत आएगी, खुशियां आएगी। 6000 मोहरे। हाँ, हम कजाकिस्तान का नवाब होती हम इस चित्र का 6000 मोहरे देते। 6000? देखिए, हमने पहले इसे खरीद लिया है। 6 दे रहे हैं। लीजिए लीजिए, ये लीजिए नवाब साहब। ओह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने आपको कहीं देखा? सुभान अल्लाह, सुबह अच्छा होती। सुभान अल्लाह। 6000 मोहरे। शुक्रिया, हमने आपको भी कहीं देखा है। क्या बात कर रहे हैं? आपने हमें देखा है? नहीं नहीं नहीं। 6000। वही जरा बताएगी, ये मोती राम का दुकान किधर होती? यही है मोतीराम का दुकान। मोतीराम सेठ का दुकान किधर होती? हम ही है मोतीराम सेठ। आप कुछ बेचने आए हो क्या? कहीं ये चित्र शहजादे सलीम ने तो नहीं बनाई है? वाह 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 वाह, क्या पाखी नजर है आपकी। ये महान चित्रकार शहजादे सलीम ने बनाई हुई ही चित्र है। महान चित्रकार। दिखाइए चित्र, दिखाइए। अरे उन्हें तो जूतियों से मारना चाहिए, पता नहीं अनाप शनाप कुछ भी बना देते हैं। ये देखो, कपड़ा तक खराब कर दिया। इसलिए हम इस धंजे पे जो लकड़ी लगी है उसकी कीमत देंगे आपको। इस चित्र के जो धंजे में लकड़ी लगी है उसके बदले में आपको 1 मुट्ठी चावल दे सकते हैं। ये लीजिए 1 मुट्ठी चावल। वो ये 1 मुट्ठी चावल का हम क्या करती? तो क्या मोहरे दे आपको? आप तो सलीम के भी बाप निकले। अरे अफलातून भी हमसे चित्र के बदले 1 मुट्ठी चावल ही लेता है। भाई हम कबाड़ी है, कबाड़ी। वाह 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 वाह, ये अच्छा है। काम कबाड़ी और नाम मोतीराम सेठ है। देखिए, हमारा नाम है मोतीराम और सेठ हमारा उपनाम है। मोतीराम सेठ। चलिए। झापना, हम ये अफलातून को ले आए। हाँ, आइए आइए अफलातून, आइए। झापना, आपने हमें यहाँ क्यों लाया? बड़ा कमाल का बेवकूफ बनाया आपने हमें अफलातून। आपने हमारे नालायक बेटे को आपने हमारे लायक बेटे को तख्त पर बैठा दिया। इसकी आपको सजा मिलेगी। लेकिन हमारी खता क्या है? तख्त पर तो लायक ही बैठा है, दौलत आएगी, खुशियां लाएगी। आपकी खता यह है कि आपने हमें पूरा पूरा सच बताया ही नहीं। आपने हमें यह नहीं बताया कि ये चित्र जो आप लेकर जाते हैं वो आप एक कबाड़ी को बेचते हैं, वो भी कौड़ियों के भाव। क्या?
आपने तो हमें सिर्फ इतना बताया कि ये चित्र आप जौहरी बाजार में सेठ मोतीराम को बेच रहे हैं, जिससे आपको अच्छा खासा फायदा हो रहा है। ये सब आपने सिर्फ हमें लुभाने के लिए कहा, धोखा दिया आपने हमें। जहां पना ये सच है कि हम वो तस्वीरें मोतीराम को बेचते हैं, लेकिन ये हमने कभी नहीं कहा कि शहजादे सलीम की बनाई हुई तस्वीरों से हमको फायदा हुआ। हमने तो बस इतना ही कहा था कि हमारी किस्मत बदल गई। वाह 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 वाह, इस तरह तो आप अपनी ये झूठी चिकनी चुपड़ी बातें करके किसी को भी धोखा दे सकते हैं। ये जालसाजी है, फरेब है, धोखा है ये। आप इस तरह किसी को गुमराह नहीं कर सकते, यूं लुभा नहीं सकते आप लोगों को। माफी चाहेंगे जब, लेकिन अगर अफलातून ने जो आपके साथ किया वो धोखा है, फरेब है, जालसाजी है, तो बलदेव जी ने जो अफलातून के साथ किया वो भी धोखा है, जालसाजी है, फरेब है। जैसे आपको लुभाने के लिए अफलातून ने आपसे पूरा सच नहीं कहा, उसी तरह बलदेव जी ने भी अफलातून को लुभाने के लिए उससे पूरा सच नहीं बताया जापना। बलदेव जी ने अपने ग्राहकों के सामने 5 साल की शर्त रखी ताकि वो अपने ग्राहकों को लुभा सके, उनका ध्यान इस बात से भटका सके कि जो टांगा बलदेव जी बनाते हैं वो घटिया सामान से बनता है। उसी तरह अफलातून ने आपको लुभाने के लिए कह दिया कि शहजादे सलीम के चित्र वो जाकर सेठ मोतीराम को बेचते हैं, और आपका ध्यान इस बात से भटक गया कि दरअसल ये अपनी किस्मत से अमीर बने, शहजादे सलीम की तस्वीरें बेचकर नहीं। आपने खुद ही से सोच लिया कि शहजादे सलीम के चित्र बेचकर ये अमीर बने, जबकि मोतीराम सेठ तो एक कबाड़ी था। बिल्कुल, आपकी बातों से हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सारा का सारा किया धरा आपका है? अब हमें आपसे बेहतर कौन समझ सकता है जब? अब तो आप ये भी समझ गए होंगे कि ये जो अफलातून है ये कोई अमीर नहीं, अब भी गरीब है। तब तो आप ये भी समझ गए होंगे कि हमारी कहने पर अफलातून अमीर सेठ बनकर हमारे दरबार में आए और हमारी ही दी हुई नकली मोहरे शहजादे सलीम को दी। ये मोहरे नकली हैं। दौलत आएगी, खुशियां लाएगी। नकली मोहरे? जी हाँ, सही सुना आपने, ये मोहरे नकली हैं। कोई दौलत नहीं आएगी, कोई खुशियां नहीं लाएगी। समझ गए हम, सब कुछ समझ गए। हमने अफलातून के साथ न्याय नहीं किया, और साथ साथ में हम ये भी समझ गए कि एक दुकानदार को अपने सामान की पूरी जानकारी ग्राहक को देनी चाहिए। यह उसका धर्म भी है और कर्तव्य भी। इस तरह ग्राहक और दुकानदार के बीच विश्वास सा बना रहेगा और व्यापार प्रणाली ईमानदारी से चलती रहेगी। बलदेव, आप ये व्यापार छोड़ दीजिए और किसी आम आदमी को ये व्यापार करने दीजिए। साथ ही में आप टांगे की दुगनी कीमत अफलातून को अदा करेंगे हर्जाने के तौर पे। शुक्रिया जहापना, दौलत आएगी, खुशियां लाएगी। और बीरबल, आपके बारे में तो हम क्या कहें। वाह, क्या नायाब और अनोखा तरीका ढूंढा है आपने हमें ये बात समझाने का। मान गए आपको। शुक्रिया जाफर।